जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। भैया, मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। मैंने 12th साइंस इंग्लिश मीडियम से 450 नंबर लाया है और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को बेहतर गाइडेंस करते रहते हैं। देखिए, आज के वीडियो में आप कंप्लीट आपको बताते हैं भैया कि देखिए वास्तव में ये बुक जो है ब्रिलियंट का क्या क्वेश्चन ब्रिलियंट। देखिए, मेरे पास 2024 का क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है और बायोलॉजी का है। क्या 2024 क्या क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आता है कि नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितना आता है, क्या आप वास्तव में हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। क्योंकि सबसे आप जो हम बुक को फॉलो करवाते हैं ब्रिलियंट ही करवाते हैं, तो बिल्कुल क्वेश्चन टकराता है कि नहीं टकराता है। तो आज हम सब्जेक्टिव का पूर्ण एनालिसिस दे रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है कि नहीं। उसके बाद हम एक ऑब्जेक्टिव पर स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहले हम फिजिक्स से चालू करते हैं। फिजिक्स के दिखाते हैं कितना कितना सब्जेक्टिव कहाँ से आता है या वास्तव में हम अगर पूरा ब्रिलियंट याद कर ले तो हमारा बेड़ा पार लगेगा कि नहीं। तो भैया देखिए, आपको पूरा हम अभी भी बताते हैं कि मुझे पूरा ब्रिलियंट याद था, तभी मैं 450 कर भी पाया। और इसके अलावा मुझे सिलेबस भी याद था, लेकिन मुझे ब्रिलियंट जरूर याद था। तो अब तो उतना टाइम है नहीं कि अब सिलेबस बढ़िएगा, तो केवल ब्रिलियंट पर का अच्छा स्कोर ला सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे? चलिए, हम अभी सब्जेक्टिव का एनालिसिस देंगे और अगला वीडियो लाएंगे तो पूरा ऑब्जेक्टिव का कितना ऑब्जेक्टिव कहाँ से आया सब। चलिए, आइए मेरे भाई, फिजिक्स का देख रहे हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन आपका देख रहे हैं, फिजिक्स का सब्जेक्टिव का देख लीजिए। 2024 का आपने कि अदर ईयर का देख लीजिए, 2024 का। आइए देख लिए। देखिए, सबसे पहले प्रकाश का ध्रुवीकरण को समझा, एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। जाकर देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, हम दिखा भी दे क्वेश्चन भी दिखा देते। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन निकालिए और क्वेश्चन ये 11वां चैप्टर का क्वेश्चन होगा। पोलराइजेशन ऑफ लाइट है ना, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। आ जाइए, दिखा देते आपको। पोलराइजेशन ऑफ लाइट है ना, आइए देखिए। बहुत ही बिल्कुल 110% इस बुक से किताब से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं रहता। आपको हम दिखाते हैं, पूरा प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि सही है कि गलत बात है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, पहले 5 नंबरी का देख लीजिए। 5 नंबरी देख लीजिए, दिखा रहा है डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ। तो कितना 12 में पूछा है, 12 के बाद कितना है पूछा है, देख लीजिए यहाँ पर 12 में पूछा है, 22 में पूछा है, 24 में पूछा है ना। 12, 22, 24 अभी हम 5 नंबरी आगे दिखाएंगे, इसलिए देखा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट देख लीजिए यहाँ पर। पोलराइजेशन वही बैरिस्टर लॉ ऑफ पोलराइजेशन 17 में, 21 में, 24 में देखिए। 17 में, 21 में, 24 में, 17 में, 21 में, 24 में वही बात है। बैरिस्टर लॉ पोलराइजेशन ऑफ लाइट वही है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट याद देखिए ना, व्हाट इज ए पोलराइड वही है। इसका दो प्रयोग लिखे कितना बार, वही बात है, बात वही है, थोड़ा मोड़ को लिखा है लेकिन बात वही बराबर है। देख सकते हैं आप कितना बार पूछा है, ठीक ना। पोलराइजेशन ऑफ लाइट है। आइए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं और बात में बताते हैं कि इससे रहता है कि नहीं। आइए नेक्स्ट वाला हमारा क्या है। नेक्स्ट भैया देख लीजिए, डब्लू और डब्लू फैक्ट्स का व्याख्या करें। कितना बार देखिएगा, 15वां चैप्टर का कितना बार ऑब्जेक्टिव में ही बार पूछा गया है। ये 2 नंबरी में रख दिया ऑब्जेक्टिव, इस पर कितना बार पूछा गया है। आइए, अति प्रकाश उत्सर्जन डायोड क्या है, एलईडी के बारे में जाकर देखिएगा। एलईडी 14वां चैप्टर में होगा, 14वां चैप्टर में पूरा जितना आप सर्किल लगाए हैं पूरा एकदम प्रूफ के साथ है। और जाकर देखिएगा आप लोग। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, 8वां चैप्टर में। 8वां चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दिखा देते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है आपको 8वां चैप्टर दिखा देते हैं। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यही ना। क्या क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताइए। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना बारे में पूछा गया है। उसमें थोड़ा और क्वेश्चन ऐड किया है, लेकिन देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है और इसका हो सके तब क्या प्रॉपर्टी से पूछेगा सवाल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है उसके बारे में पूरा 2 नंबर पूछा है। अब देखिए साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन ये 5 नंबर में पूछा गया है, लेकिन वहाँ से 2 नंबर उठा कर रखा है। साइक्लोट्रॉन भी पूछा गया क्वेश्चन। पी टाइप एन टाइप में अंतर स्पष्ट करें, कितना बार पूछा गया जाकर देखिएगा 14वां चैप्टर में। पी टाइप एन टाइप, पृथ्वी के 2 चुंबकीय तत्वों को परिभाषित करें। डिफाइन 2 मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ द अर्थ। डाइपोल ऑफ द अर्थ ये 5वां चैप्टर का दिखा दे आपको। आइए दिखा देते हैं कितना, और पृथ्वी के 2 चुंबकीय परिभाषित करे है। आइए देखिए आप, व्हाट डू मीन बाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ द अर्थ। देख मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ 2020 में पूछा, 2024 में पूछा। तो भैया बिल्कुल 100 भंवर धरा क्या है, 2013 में पूछा, 18 में पूछा, 24 में पूछा। दिखा दे यहीं पर है, देख लीजिए भंवर धरा क्या है। भंवर धरा आपको दिखा देते हैं कि आपको होगा छठा चैप्टर में होगा। छठा चैप्टर में दिखा देंगे, देखिए यहाँ पर, क्योंकि मुझे पूरा ब्रिलियंट याद है कहाँ कहाँ कौन क्वेश्चन कैसे हैं पूछे पूरे। देखिए यहाँ व्हाट डू मीन बाय ईडी करंट वही भंवर धरा होता है 13 में, 18 में, 24 में देख सकते हैं आप बिल्कुल। और क्वेश्चन देख लीजिए, आपको ऐसा नहीं कि भैया दिखा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर भंवर धरा। व्हाट डू यू मीन बाय ईडी करंट, राइट इज टू यूनिटलेस यूटिलाइज, यानी कि इसका 2 उपयोग लिखना है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी का परिभाषा। कितना बार इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी पहले चैप्टर में पढ़ता है कि ना। देखिए व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी, उसी को 2020 में बार बार उसको चेंज करके पूछा है कि भैया बताइए इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी का 2020 में भी पूछा है और देख लीजिए 2024 में पूछा है। तो क्रांति कोण कितना बार बताएगी, क्रांति कोण पूछता है। क्रिटिकल एंगल कितना बार जाकर देखिए 9वां चैप्टर मिलेगा। नाभिकीय विखंडन और संलयन विखंडन में क्या अंतर, बहुत यानी कि बहुत ईजी वे में आपको गिना दे। 1 2 3 4 5 6 7 8
8 9 9 यहाँ पर हुआ, 9 हुआ आपको, यहाँ पर 10 11 12, वैसे है 13। एनर्जी लॉस भी पूछा है, 13 क्वेश्चन पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर से, 2 नंबरी में फिजिक्स के टोटल प्रीवियस ईयर से 13 क्वेश्चन है, केवल 13 क्वेश्चन। और कुछ पहले कहते हैं कि फिजिक्स हार्ड है, हम दिखाते हैं कि भी कुछ नहीं याद है। लॉन्ग का देखिएगा, प्रीवियस ईयर का लॉन्ग है, देख सकते हैं। प्रकाश का व्यक्तिकरण प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उसके बाद देख सकते हैं प्रतिचुंबक, अनुचुंबक, लौह चुंबक, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, ठीक ना। और सुआ उत्प्रेरक को परिभाषित करिए, लॉन्ग का क्वेश्चन है। तो ये कितना, 4 गो लॉन्ग, 2 इधर है और 2 इधर है, 4 गो लॉन्ग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तब भैया तब बनाना 3 गो ना है, तो क्या है ना, बना के आप आ सकते हैं आराम से। और जब इसमें 12 गो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपको बनाना 10 गो, तो क्या है ना बना के आ सकते हैं। कम समय है, विश्वास मानिए भैया, मैंने 450 लाया और इसी के अकॉर्डिंग आपको बेहतर गाइडेंस करते हैं। और हमको पता है कि हमने खुद पूरा ब्रिलियंट रहा था। बाकी हाँ, और ऑब्जेक्टिव का जहाँ तक बात रहे तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ला रहा है कि ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, और ऑब्जेक्टिव भी आपको दिखाएंगे कि हाँ लड़ता है। और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पे एकदम बार बार बोलते हैं कि मेरा शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है मेरा शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए, 110% एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। मैंने खुद ऑब्जेक्टिव में पूरा का पूरा करते हैं। हम एक बात बताते हैं कि अगर स्कोर अच्छा लाना है ना, मेरा इस 400 ऐसे ही नहीं आ गया, मेरा ऑब्जेक्टिव में पूरा 100, यानी कि अधिकतर में अधिकतर सही था। अंग्रेजी में 49 था, हिंदी में 49 था, मैथ में 49 था, उसके बाद फिजिक्स में 33 था, 2 गलत हुआ था, और केमिस्ट्री में 35 था। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव भी आपको हम दिखाएंगे और कहाँ से कैसे क्या करना दिखा दिया आपको ये। अब आइए केमिस्ट्री पे, अब आपका बात होगा भैया केमिस्ट्री दिखाइए। केमिस्ट्री देख लिए, केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में आप आइए, केमिस्ट्री में अगर देख लीजिए। हाँ, अगर आप नए हैं, कुछ नहीं पढ़े, बिल्कुल सोच रहे मेरा गेस पेपर लेना, तो भैया मेरा गेस पेपर ले लीजिए। गेस पेपर कहाँ से बनाए, कैसे बनाए, वो आप छोड़ दीजिए, बहुत जगह से फाइंड आउट करके और बहुत पेपर एनालिसिस करने के बाद हम बनाए, क्योंकि मेरे पास 1-2 पेपर नहीं है, देख सकते पेपर का भंडार है, मैंने बहुत एनालिसिस किया उसके बाद बनाए हैं, ठीक है। आइए उसके बाद दिखाते हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि नहीं, पूछता है कि नहीं। हाँ, तो आइए सबसे पहले 2014 में पूछा है, देख लीजिए यहाँ पर 2015 में पूछा है, चैप्टर 2 का सवाल है। नेटवर्क सॉलिड क्या होता है, चैप्टर 1 का सवाल है, 2022 में पूछा, 24 में पूछा है, देख लीजिए। हाँ, शॉर्टकी डिफरेंस, ये शॉर्टकी का परिभाषा नहीं पूछा था, लेकिन डिफरेंस पूछा था कि शॉर्टकी में फ्रैंकल में क्या डिफरेंट है। भैया फ्रैंकल शॉर्टकी का परिभाषा याद रहेगा तभी डिफरेंस लिखिएगा, लेकिन इसका डिफरेंट पूछा था, इस बार शॉर्टकी ये पूछ दिया, इसका परिभाषा पूछ दिया। अधिशोषण क्या है, देख लीजिए, बहुत बार कितना भौतिक अधिशोषण, रासायनिक, बराउनी गति नहीं पूछा था, ये नहीं, जिसपे गोला लगा हुआ। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन क्या है, 12 में पूछा, 24 में पूछा, 22 में पूछा, 24 में पूछा। आपको देखिए, और एक चीज़ आपको और बताते हैं, देखिए फिजिकल से पूरा टोटल 7 क्वेश्चन है, उसके बाद इनऑर्गेनिक से। और जब आप बनाने जाइएगा ना 10 को ईजिली बन जाएगा। कैसे हम दिखाते हैं ना आपको, देखिए लोहे के 2 का नाम सूत्र लिखे, किसको नहीं पता होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ते होंगे तो कितने बार पूछा क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद देखिए एल्यूमिनियम के धातु निष्कर्षण में क्रायोलाइट अयस्क का क्यों उपयोग किया जाता है, पूछा गया क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो ये तो ईजी है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन नहीं लिख आ सकता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए निम्नलिखित में से 2, संश्लेषित रबर क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बिल्कुल 110%। एक देखिए यहाँ पर एक देख लीजिए, 1 2 3 देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद 4 देखिए, 4 के बाद 5, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 6 7 8 9 10। और ये अगर तो ईजी है, तो अगर ले लीजिएगा तो 11 हो जाएगा। ईजी, तो ईजी कोई बना के आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा बहुत भी जानता हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के आ सकता था। तो भैया बिल्कुल 11-12 क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर से, तो आप काहे नहीं बना के आ सकते, क्यों नहीं किताब को रटते हैं। हम अभी कहते हैं आप इधर उधर चक्कर में मत पड़िए, आप पहले चैनल को लाइक नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए। पूरा प्रूफ के साथ हम एनालिसिस के साथ दिखाया है आपको कि हाँ 110%। और अभी कहीं नहीं भटकिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि कहीं नहीं भटकना है, केवल ये फॉलो करना है, ब्रिलियंट फॉलो करना है। क्योंकि मेरे कल एक भाई फोन किए थे हमको कि लखीसराय से, कि भैया आप एक बार कंप्लीट बता दीजिए कि आखिरकार दिखा दीजिए प्रूफ के साथ कि लड़ प्रीवियस ईयर से रहता है। अगर ऐसा बता दिए तो हम पूरा रट जाएंगे, पूरा याद कर जाएंगे हम, ठीक है। हम कहीं बना देते हैं कल वीडियो, और आज बना दिया आप लोग के लिए, ठीक ना। तो बिल्कुल 110% देख जाइए। और 5 नंबर की बात कीजिएगा, आइए ना 5 नंबर में देखिए ना, अभिक्रिया के वेगता पर क्या समझते हैं प्रीवियस ईयर। साबुन क्या है, जाइएगा जैव अणु बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पूछा गया है, पहले 2 नंबर में पूछता था, 5 नंबर में पूछ दिया है। हाइबर प्रोसेस अमोनिया बना है, प्रीवियस 2022 का क्वेश्चन है। प्राइमरी टर्शियरी अमाइन क्या है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके अलावा देखिए, हाँ रिएक्शन है, तो 20 को रिएक्शन कहते कि 20 को रिएक्शन याद कर लीजिए, आराम से यहाँ बन जाएगा। केमिस्ट्री में 5 नंबर बना के आना, तो 1 रिएक्शन बना लीजिए, और 1 रिएक्शन बना लीजिए, 2 फिजिकल से बना लीजिए, 2 फिजिकल से बना लीजिए, आराम से बन जाएगा। और आसान है, बहुत आसान है। आप खाली थोड़ा मेहनत कीजिए और विश्वास कीजिए कि इससे बाहर नहीं रहता। बात तो कहीं हो गया बायोलॉजी का। हाँ, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन की बात करें तो इस बार का बायोलॉजी का पहले तो मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, तो बायोलॉजी का एनालिसिस करके मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जहाँ तक हमको भी लगा 1-2 क्वेश्चन देखे वैसे, तो बायोलॉजी का इस बार, और सब लोग बोल रहे थे कि थोड़ा अलग है, तो बिल्कुल 110% बायोलॉजी का अलग है। इस बार का नए क्वेश्चन, बिल्कुल नए क्वेश्चन ढाले गए। तो फिर भी चलिए हम इसका एनालिसिस करेंगे, बता देंगे। इसके अलावा आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव वीडियो का एनालिसिस आपको चाहिए कि ऑब्जेक्टिव कितना लड़ा है वास्तव में दिखा दीजिए, ऑब्जेक्टिव कैसे क्या तैयारी करना है, उसका अगला वीडियो आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इतना आपके लिए एनालिसिस करके लाए, पूरा ढूंढे खोजे, इसके लिए आप लोग चैनल पर नए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल अभी
आप जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं 200 लाइक हम रखते हैं भैया टारगेट, आपसे होता है कि नहीं, तो आप लोग चैनल पर लाइक कर दीजिए और अगला वीडियो मेरा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मिल लेते हैं अगले वीडियो में।